सो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। इट्स में आ गया J2027 ड्रॉपर्स। वेलकम बैक टू द अनदर अपडेट वीडियो। एंड कैसे हो तुम सब भाई। लिटरली जुलाई शुरू हो चुका है एंड एक और महीना ख़त्म हो चुका है। एंड भाई इतना तेज़ से टाइम बीत रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है भाई। दिन कब शुरू हो जाता है, दिन कब ख़त्म हो जा रहा है। महीने ऐसे दिनों की तरह बीत रहे हैं भाई। 26 में दुनिया का तो पता नहीं, बट 2026 तो ख़त्म है भाई। लिटरली एग्ज़ाम आ जाएगा लग रहा है कल ही। और बताता हूँ भाई इस वीडियो में क्या है। तो 3 महीने या फिर 6 महीने वॉट एवर यू वांट से उसका मैं प्लान बताने वाला हूँ। तो मतलब नॉट ए गाइडेंस और एनीथिंग, बस जस्ट मैं मेरे को जो फील होता है मैं तुमसे शेयर करता हूँ। एज़ यू नो दैट आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जी जर्नी। तो बस इस वीडियो में जो लास्ट 6-7 वीडियो में बहुत लोग पूछ रहे थे भाई किन टीचर से पढ़ रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो एंड ऑल एवरीथिंग, मैं एक ही वीडियो में सोचा बता देता हूँ, क्योंकि उसके आगे कोई बताऊँगा नहीं। आई नो 3 दिन से वीडियो नहीं आई है, बट मैं क्या करूँ, मुझे फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है एंड मम्मी के फ़ोन से शूट करता हूँ, और मम्मी घर पे रहती नहीं है ज़्यादा टाइम पे। तो जब आती हैं तब फ़ोन मिल जाए तो हो जाए। अभी रात के 1 बजे समथिंग शूट कर रहा हूँ भाई, देखो क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट बताते हैं। 3 महीने मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखो 6 महीने कहने की बात है, बट अगर तुम मैक्सिमम 12-14 घंटे भी पढ़ते हो तो अभी तुम्हारे पास 3.5 महीने 3 महीने बचेंगे पढ़ने को। बाकी 3 महीने तुम खाओगे पियोगे और सोओगे ही। ठीक है, और अभी तो ठंडी भी आने वाली है, हाइबरनेशन में चले जाओगे। ठीक है, तो चलो जोक्स अपार्ट भाई, टीचर्स की बात करें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर भी फिजिक्स में आई एम फॉलोइंग माई राजवंश सर एंड मैथ्स के लिए आशीष अग्रवाल सर, इनऑर्गेनिक ओम पांडे सर, ऑर्गेनिक रोहित अग्रवाल सर एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फैजल सर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मटेरियल क्या है, तो देखो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई एम मोर ओवर एंड ओनली फोकस्ड ऑन दी क्लास रिलेशन PYQ एंड मॉड्यूल। उसमें भी प्रियोरिटी ऑर्डर ऐसा ही है। फर्स्ट सबसे पहले क्लास रिलेशंस आर दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी, PYQs एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी वो तुम्हें बता दूंगा। टाइम स्टैम्प वैसे तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें जंप करना है तुम कर सकते हो फिर भी। ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ। लीस्ट प्रियोरिटी पे मैंने रखा है जिसे पहली बार तो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, सेकंड चीज़ ऐसा है कि मैं सारे चैप्टर्स का तो नहीं करने वाला हूँ, मॉड्यूल सेलेक्टेड चैप्टर्स का करूँगा जिन पे मेरे को है कि इस पे मेरे को 100% एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए ही। लाइक जैसे जिन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, जिन चैप्टर्स का है वेटेज तगड़ा वाला, उन पे मेरे को कोशिश करना है कि उनका मॉड्यूल लगा ही लूँ। ठीक है, एंड सेकेंड इस PYQs। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ PYQs। PYQs कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही है। तो मैं तुम्हें बहुत लोग पूछते हैं कि कितने साल का कर रहा हूँ, तो देखो मैं टोटल लास्ट 8 ईयर्स की PYQs कर रहा हूँ, जिसमें 2019 टू 2025 के मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड 2026 के एज एन प्रीवियस ईयर पेपर में देने के लिए मैंने सेव करके रखे हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई दे कहाँ से रहे हो, सॉल्व कहाँ से कर रहे हो PYQs। तो लाइक मैं कर रहा हूँ फ्रॉम दिस बुक। ये है PW की लास्ट 8 ईयर्स की जेईई मेंस की PYQ बुक। ठीक है, इसमें 4500 प्लस PYQs हैं। इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। NTA के वेरीफाइड सारे आंसर्स हैं। वाई ओनली दिस बुक, क्योंकि इसमें हर एक वो रेलिवेंट क्वेश्चन है फ्रॉम 2019 टू 2026 ऑन दी बेस ऑफ न्यू NTA पैटर्न। ठीक है, लाइक देखो अभी फ़िलहाल मैं NLM कर रहा था। मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ये मैं NLM अभी सॉल्व कर रहा था। ठीक है, अब इसमें भी मैं कैसे तरीके से कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा। इस बुक की अगर थोड़ी बहुत खासियत की बात करें तो तुम्हें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हर एक क्वेश्चन का तुम्हें आंसर की एंड उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो कि NTA वेरीफाइड है। तो इट्स अ वेरी गुड बुक। प्लस तुम्हें एनालिसिस पार्ट भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, चैप्टर वेटेज एनालिसिस। तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट। तो ये है मेंस के लिए। वैसे सिमिलरली एक एडवांस की भी PYQ बुक आती है PW की, अगर तुम चाहो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो कॉम्बो में। उसमें तुम्हें एडवांस के PYQs मिल जाएंगे, जिसमें भाई एडवांस में एक नया फीचर उन्होंने ऐड करा है, जो कि है कि हर क्वेश्चन के नीचे तुम्हें एनालिसिस मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने उसे करेक्ट करा है, गलत करा है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन माई पर्सपेक्टिव। तो अगर तुम चाहो तो इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलो आगे बात करते हैं PYQs में प्रॉपर। तो देखो PYQs में क्या कर रहा हूँ ना कि मैं देखो सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ना कुछ क्वेश्चंस को मार्क करके रख रहा हूँ फॉर द रिवीजन पर्पस। जब मैं वापस से PYQs रिवाइज करूँगा ना, मैं इन क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगा, क्योंकि इनमें मेरी या तो गलतियाँ हो रही है या फिर कोई कॉन्सेप्ट मेरा लैक कर रहा है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मेरे को समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से करना था। फिर ऐसे करके मैंने 2-3 क्वेश्चन मार्क करे हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी कॉपी दिखाऊँ ना, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। हाँ, तो ये है मेरी PYQ कॉपी। तो इसमें मैं सॉल्व कर रहा था, तो इनमें क्वेश्चन नंबर मैंने मार्क कर दिए हैं, वहाँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उनको मैं रिवीजन के टाइम पर मेरे को आंसर भी मिल जाएगा, और मैं अपनी मिस्टेक्स को लिख भी रहा हूँ। जैसे कि इस वाले में मैं F नेट निकाला था, प्लस करने के बदले मैंने माइनस करा था, बेसिक मिस्टेक करी थी। वैसी सारी चीज़ें, और कुछ कुछ क्वेश्चन को 2-2 3-3 मेथड से सॉल्व करके देख रहा हूँ, जिससे कि होल्ड आने की कोशिश करूँ। ठीक है, और देखो 8 ईयर्स का PYQ करने का ना फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि
इवन कोशिश है कि 8 ईयर्स का कर ही लो, क्योंकि जो नए नए साल के पीवाईक्यूज़ हैं ना, उनका क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा, और जो पिछले 2019 से 23 तक के हैं वो क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे हैं उन लोगों ने। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ ये। अब आते क्लास इलस्ट्रेशंस के ऊपर। ठीक है, जिन पे मैं बहुत ज़ोर दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि क्लास इलस्ट्रेशंस ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊँ, मेरा 11th में क्या था, 11th-12th में माइंडसेट ऐसा था कि क्लास इलस्ट्रेशंस आर क्वेश्चंस जस्ट लाइक एन एग्जांपल, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं डबल आज तक नहीं करा था, बट इस साल मैं हर एक क्वेश्चन को डबल कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को नहीं तो एटलीस्ट गुड क्वेश्चंस को तो मैं डबल कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई क्लास में अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल करूँ ना करूँ, क्लास में जो एक्स्ट्रा मटेरियल के जो क्वेश्चंस कराने, फॉर एग्जांपल फिजिक्स मैथ से भी हो गया, एरोडोव हो गया, कुछ क्वेश्चंस जो सर करा रहे सेलेक्टेड वाले, वो करना है, सब मस्त पार्ट। ठीक है, जिनसे कॉन्सेप्ट भी बन रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है, और नया नया चीज़ तो सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस वजह से क्लास इलस्ट्रेशन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब किस वे में क्लास इलस्ट्रेशन को रीडू, देखो हर कोई कहता है क्लास इलस्ट्रेशन रीडू करो, और देखो मैं अब जो चीज़ें सीख रहा हूँ ना, मैं तुमसे वही शेयर करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स, जब मेरे को समझ नहीं आता था कि सब कहते थे शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला लिखो, पर मेरे को समझ नहीं आता था क्या इंपॉर्टेंट समझ के लिखूँ, क्या नहीं करके। ठीक है, फिर मैंने अपने से खुद फिगर आउट करा कि मैं जो अपना नोट्स बनाता हूँ उसमें जो मैं गलतियाँ लिखता हूँ हर क्वेश्चंस में, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क करके रखता हूँ, मैं उन्हें ही अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करता हूँ, जिससे कि मेरे को वापस से अपना नोट्स रिविज़िट नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ शॉर्ट नोट से मेरा पूरा ओवरव्यू हो जाता है। वैसे ही रिवीजन के लिए बहुत लोग कहते हैं कि रिवाइज़ करो शॉर्ट नोट से, और उसके बाद तुम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब कहाँ से क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो समझ नहीं आता मेरे को पर्सनल। तो मैंने सोचा है कि मैं जब रिवीजन करूँगा तो मैं क्लास के ही क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। क्लास के सारे क्वेश्चंस नहीं, सेलेक्टेड जो अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें मेरी गलतियाँ हुई थी, या फिर जिसमें कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हों। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ना एक सोचा है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने सुना था कि एक क्वेश्चन गुड क्वेश्चन कॉपी बना लो, जिसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को एक अलग कॉपी में लिख लो। क्या है ना कि हम क्लास नोट्स बनाते तो इतना बल्की-बल्की नोट्स बन जाता है कि हम डबल उसको खोल के नहीं देखते हैं। और इवन दो जो अच्छे क्वेश्चन है, मैं कॉपी में मार्क भी जैसे करके रखा हूँ ना, मैं ढूँढते रह जाऊँगा, मेरे को मिलेगा नहीं। क्योंकि भाई पर चैप्टर में ऑलमोस्ट 100-100 150-150 क्वेश्चन रहेंगे, कि इधर खोजते रहूँगा। ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा कि हर संडे जब मैं रिवीजन करूँगा, तो थ्योरी रिवीजन करने के बाद आई नो टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लगेंगे, पर वो चैप्टर रिवाइज़ करने के टाइम पे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा अपने एक नए कॉपी में। जिससे कि जब मैं और लास्ट में रिवाइज़ करूँगा ना मेंस 1 के पहले, तो मैं जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्लास का क्वेश्चन, एडवांस का ही क्वेश्चन है ये। तो इस वाले पहली बार मैंने करा था, तो मेरे लिए थोड़ा नया था कि इसमें किस तरीके से अप्रोच करते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग। तो मैंने इसको मार्क करके रखा है, तो वैसे इसको मैं अपने कॉपी में ऐड कर लूँगा, तो रिवीजन में ये मेरे को हेल्प होगा। तो मैंने सोचा तुमसे भी शेयर कर देते हैं। केमिस्ट्री में वही शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, थ्योरी रिवीजन करो, वही है। केमिस्ट्री तो जितना ज़्यादा थ्योरी रिवाइज़ होगा अच्छे से, वही अच्छा है। बाकी मैथ्स में भाई जो आशीष सर से पढ़ते हैं उन्हें पता ही है कि आशीष सर टारगेट्स देते रहते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते हैं क्लास में, तो वो रिवीजन हो जाता है। मेरे को पर्सनली फिज़िक्स का था, तो मैंने फिज़िक्स के लिए इसलिए बताया। बाकी मॉक टेस्ट की बात करें, मेरा जो मैंने टेस्ट सीरीज़ एनरोल्ड हूँ मैं, उसी का उसका फुल टेस्ट मॉक शुरू हो जाएगा 29th ऑफ नवंबर से। तो वहाँ से फुल लेंथ, उससे पहले ही मैं जहाँ तक है नवंबर के स्टार्ट से या फिर मिड से मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक देना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल प्लान है भाई। अब इसके बाद कोई देखो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ नहीं था, एकदम क्लियर कट है। और एक स्टोरी तो नहीं है, बट मैंने रेडिट में भी रिसेंट पढ़ा था कि वन ऑफ द एस्पिरेंट जो कि 2023 के एस्पिरेंट थे, जिनका ओवरऑल 97.5 परसेंटाइल आया था। लाइक वो कोचिंग वोचिंग पढ़ते थे जो भी था, लाइक वो जब मेंस के 2 महीने पहले उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर एज अ मॉक दिया, उनके मॉक में आए थे 28 नंबर। ठीक है, अब उनसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ समझ आ नहीं रहा क्या करें। तो उन्होंने अपने जो भैया थे, मतलब उनके भैया खुद IITian थे, तो उनसे सजेशन लिया। उन्होंने बोला कि PYQ करो, PYQ पे ध्यान दो अच्छे से, तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने भाई वो 2 महीने रगड़ के PYQ करा मेंस 1 के पहले, और मेंस 1 के पहले 2 दिन पहले उन्होंने जो लास्ट टेस्ट दिया उसमें उनके सम अराउंड 80 स्कोर आया था। एंड वहाँ से उन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम दिया और उनका ओवरऑल स्कोर आया 105 नंबर, जिसमें 95 परसेंटाइल बनी जैन में। फिर उन्होंने मेंस 1 से लेके मेंस 2 के बीच में जो गैप था उसमें रगड़ के PYQ करा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जिससे कि भाई उनका इम्प्रूवमेंट होकर 160 नंबर समथिंग आया। तो PYQs करने से बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो मोर ओवर प्रायोरिटाइज़ मैंने इसलिए PYQs को कर रहा हूँ। और
मैं पहले ही प्री-वाईक्यूज़ ही करूँगा, उसके बाद ही सब करूँगा। तो तुम भी अपना ऐसे ही ऑर्डर बना लो कि एकदम स्ट्रेट। और देखो, एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करना है कर सकते हो। राजन सर इसी बात पे उन्होंने क्लास पे बताया कि देखो करना है कर लो, बट ट्राई करना कि ज़्यादा खोल के मत बैठो, मतलब इधर उधर ये भी बुक सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो भी कर दिया। क्योंकि मेंस 1 के पहले अगर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई तुमसे, तो तुम्हारे अंदर एक वो गिल्ट आ जाता है कि मैंने ये कंप्लीट नहीं करा, ये वो कंप्लीट नहीं करा, मेरा ये छूटा है वो छूटा है, तो फालतू में स्ट्रेस आएगा। इस वजह से तुम जितना हो सके लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से करने का प्रिपरेशन करो। यही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। बाकी अपडेट कल से आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आई एम प्रॉमिस। ठीक है, भले रात को भाई ऐसे 1-1 2-2 बजे रिकॉर्ड करूँगा, बट तुम्हें अपडेट दे दूँगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक और बार बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना बुक को। बाय बाय।